इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सम्यक्त्व पराक्रम। हर जीव शक्ति संपन्न है। निगो से लेकर अनुत्तरी मानवासी देवता तक सभी जीव शक्ति संपन्न है। आप भी और मैं भी शक्ति संपन्न हूं। और जहां शक्ति होती है वहां पराक्रम होता है। शक्ति यदि श्रद्धा पूर्ण है तो सम्यक पराक्रम होता है। और शक्ति यदि संशय, मिथ्यात्व, मिसकंसेप्शन से संपन्न है तो मिथ्या पराक्रम होता है। सम्यक पराक्रम भगवत्ता की ओर ले जाता है। मिथ्या पराक्रम शैतानियत की ओर ले जाता है। सम्यक पराक्रम के परमात्मा प्रभु महावीर ने अनुत्तर देशना में 72 साधनाएं दी है। ऐसी अनूठी साधनाएं कि इसमें से एक भी साधना कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके अंदर की भगवत्ता जागृत हो जाती है। एक भी 72 में से कोई एक भी साधना कर ले और उन्हें साधनाओं के क्रमों में आइए। अगला सूत्र है 11वां, परिक्रमणेनम भन्ते जीवे किम जनै। प्रतिक्रमण करने के कारण से, रिवर्स होने के कारण से, स्वयं के भावों से, स्वयं की चेतना से, स्वयं के अनुभूति से, स्वयं के कमिटमेंट से, स्वयं के ड्रीम से जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं, वापस स्वयं के स्थान पर आना है। कि जिस समय मैं अतिक्रमण करता हूं, जिस समय कोई चेतना अतिक्रमण में जाती है, उस समय वो अपनी चेतना में, अपनी शक्ति में होल करती है, लीकेज करती है। और जब वो प्रतिक्रमण करता है तो सारे लीकेज बंद किए जाते हैं। वही छिद्दानी पिए। और व्रतों में, कमेंटमेंट में, स्वयं की प्रतिज्ञा में, स्वयं के सपनों में जो लीकेज हुए हैं, वो लीकेज जिस समय बंद हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में पाप का आश्रव नहीं होता है। उसका चरित्र निर्मल हो जाता है। वो 8 प्रवचन माताओं में संपन्न होकर के उसका सारा प्रणिधान, मन वचन काया का प्रणिधान मंगलमय हो जाता है। काउसज्ञेनम भन्ते जीवे किम जनै। कायसर्ग के कारण से क्या होता है? कायसर्ग के कारण से अतीत के, वर्तमान के जो प्रायश्चित है, मैंने पास्ट में कोई मिस्टेक करी है, उसको शुद्ध करने के लिए, उस अपराध को समाप्त करने के लिए, मैं वर्तमान में कोई गलती कर रहा हूं, कोई व्यक्ति वर्तमान में कोई गलती करता है, उस गलती को शुद्ध करने के लिए कायसर्ग ये सर्वश्रेष्ठतम साधना है। और कायसर्ग के कारण से उसका प्रायश्चित विशुद्ध हो जाता है, उसके दोष चले जाते हैं, उसका इन्फेक्शन चला जाता है। और इन्फेक्शन चला जाने के कारण से उसका हृदय शांत हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। और परिपूर्ण हुआ हृदय किसी भी प्रकार के बोझ का उसके मन पर कोई बोझ नहीं रहता है। और वो मंगल ध्यान में सहजता से चलता है। सुहम सुहेनम विहरै। उसे मंगल ध्यान में, प्रशस्त ध्यान में रमन करने के लिए बहुत सहजता जाती है।
पचखाने न मनते जीवे किम जनई। प्रत्याख्यान के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? मैं भविष्य में क्या नहीं करूंगा ये तय करना है। मैं भविष्य में क्या नहीं सोचूंगा ये तय करना है। मैं भविष्य में क्या नहीं देखूंगा ये तय करना है। मैं भविष्य में क्या नहीं खाऊंगा ये तय करना है। मैं भविष्य में कैसा नहीं जीवूंगा ये तय करना। इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। और जो इस प्रकार का प्रत्याख्यान अपने भविष्य का डिजाइन करता है, डिजाइन ऑफ फ्यूचर्स जो करता है, जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो उसके उस प्लानिंग के अंदर में पूरी एनर्जी लग जाती है। उस प्लानिंग के डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी को आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। उसकी इच्छाएं गलत रास्तों पर जाती नहीं है। उसकी इच्छाएं उसकी मंजिल पर ही केंद्रित रहती है, मार्ग पर ही रहती है। और जिस समय इच्छाएं मार्ग पर रहती है तो दूसरी चीजों में से उसकी प्यास, उसका अट्रैक्शन, उसकी डिजायर समाप्त हो जाती है। और वो समाप्त होने के कारण से वो बहुत बहुत कूल हो जाता है। और कूल होकर के शांत प्रशांत होकर के वो जीवन को जीता है। थो थुई मंगले न मनते जीवे किम जनई। जो स्तुति के लायक है, जो वंदन के लायक है, जो भक्ति के योग्य हैं, उनकी भक्ति करने के कारण से उस भक्ति में ही मांगल्य है। ऐसी भक्ति करने के कारण से, भगवत्ता की, देव गुरु की भक्ति करने के कारण से जीव को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र की समझ आती है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र की बोधि प्राप्त हो जाती है। और जिस समय किसी भी चेतना को, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान, दर्शन, चरित्र और बोधि का लाभ हो जाता है, वो जीव अनंत अनंत अनादि काल से चला हुआ एक क्रिया का जंजाल में से अंतिम क्रिया करता है। और अंतिम क्रिया कर करके कल्प विमान में उत्पन्न होता है। काल पड़ी लेहनाय न मनते जीवे किम जने। जो समय को जानता है, जो सम टाइम का ऑब्जर्वेशन करता है, जो समय की समीक्षा करता है, उस जीव की ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो जाता है। प्रायश्चित करने न मनते जीवे किम जनई। प्रायश्चित करने के कारण से पाप कर्म की विशुद्धि होती है। काय सर्ग के कारण से प्रायश्चित विशुद्ध होता है। और प्रायश्चित के कारण से जो व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, दुष्ट मनोवृत्ति है, दुष्ट अध्यवसाय है, वे शुद्ध हो जाते हैं। और वो शुद्ध होने के बाद वो निर्दोष हो जाता है। और जो चेतना निर्दोष हो जाती है वो मार्ग, और मार्ग के फल को भी आचार, और आचार के फल को भी आराधना के द्वारा प्राप्त करता है। खमाउनायनम बनते जीवे किम जनई। खमाउनायनम पल्लायनम भावम जनई। क्षमापना के कारण से प्रहलाद भाव का जन्म होता है। What means प्रहलाद? Not only happiness. हैप्पीनेस उसको कहते हैं अपने मन के अनुकूल मिला तो खुश हो गए, उसको आनंद कहते हैं। प्रहलाद उसको कहते हैं कि प्रतिकूल भी मिला तो भी खुशी होती है, कांटे भी मिले तो भी खुशी होती है। पुराणों में प्रहलाद की कथा जाती है। और प्रहलाद का चरित्र ये था कि उसको खोलते हुए तेल में डालते थे तो तेल भी ठंडा हो जाता था। उसको खाई में धक्का दे देते हैं तो नीचे उसको शैया मिल जाती है। क्षमापना उसी को कहते हैं जिसमें प्रतिकूलता महसूस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल,
अर्जुन माली राजगृह में गोत्री के ले जाता है और उसको गालियां मिलती है, लेकिन उन गालियों को सुनकर के वो खुश होता है, उसे आनंद लगता है, उसे लगता है कि कितनी अनुकूलता परमात्मा बरसा रहे हैं, किस तरीके से लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, किस लोग मेरे अतीत के पाप को धो रहे हैं। जिसको प्रतिकूलता में भी खुशी की अनुभूति होती है उसे प्रहलाद भाव कहते हैं। और एक एग्जाम्पल इस सदी का ज्ञानगच्छ में एक संत थे महात्मा जी महाराज साहब, जयंत मुनि जी महाराज साहब। एक बार का प्रसंग है कि उनको तपस्विरा श्री चंपालाल जी महाराज साहब ने बिहार के समय में रास्ते में आते हुए किसी गांव को परसते हुए जाने के लिए संकेत किया है। और जिस समय उस रास्ते पर वो बढ़े तो रास्ता इतना कठिन था, इतने कंकर, इतनी धूल, इतनी रास्ते की परेशानियां। साथ में चलने वाले व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव ने कैसे रास्ते पर चलने के लिए कहा आपको? और जयंत मुनि जी महाराज साहब के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, क्या गुरुदेव की कृपा है कि मुझे कितना अच्छा निर्जरा का मार्ग उपलब्ध करा दिया है। ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है, ये अवसर बार बार नहीं आते निर्जरा के, इसको कहते क्षमापना है। और ऐसी क्षमापना जिसके जीवन में आती है वो व्यक्ति सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीवों के प्रति उसके मन में केवल एक ही भावना का सागर ले रहता है, मैत्री मैत्री मैत्री। और जो जीव ऐसे मैत्री भाव में तन्मय हो जाता है, उसकी सारी इमोशन, उसकी भावनाएं प्योर हो जाती है। और भावना शुद्ध होने के कारण से वो निर्भय बनकर के जीता है। सज्जाई न बंदे जीवे किम जनई, स्वाध्याय करना है, प्रभु के वाणी का अध्ययन करना, स्वयं के अंदर के भावों का अध्ययन करना, इसके कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। वायनायनम बंदे जीवे किम जनई, वायनायनम निज्जरम जनई। वाचना यानी गुरु के मुख से, ज्ञानी पुरुषों के मुखारविंद से शास्त्र को ग्रहण करना है, इसको वाचना कहते हैं। देने वाले को भी और लेने वाले को भी वाचना के कारण से निर्जरा होती है। पुराने जो बंधे हुए कर्म है वे क्षीण हो जाते हैं और श्रुत की वो आशातना नहीं करता है, श्रुत का खंडन नहीं करता है। श्रुत शास्त्र ब्रेक नहीं होते हैं। और जिन जिन परंपराओं में अपने धर्म ग्रंथों की आराधना की परंपरा बनी हुई है, उनके यहाँ पर उनके धर्म के प्रति उनकी आस्थाएं सुरक्षित रह गई है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय में लग जाता है वो शास्त्र की बहुमान करता है और शास्त्र का बहुमान कर करके तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। तीर्थ धर्म यानी जो तीरे उसको तीर्थ धर्म कहते हैं। उस तीर्थ धर्म का आलंबन उसको मिलता है और तीर्थ धर्म का आलंबन मिलने के कारण से वो महान निर्जरा करता है। उसके अंदर के दुखों का बहुत गहराई से समापन होता है। पढ़ी पूछना न बनते जीवे किम जनई। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया और उसके बाद मैंने किया और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।